हेलो, मैं भी आज आपको प्रॉपर और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताऊंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस या प्रॉपर एक्सिस क्या होता है और ये कैसे हम अपने केमिस्ट्री में इसको कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट का ही पार्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमें पहले सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन जानना पड़ेगा। तो पहले हम वन बाय वन सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन को जानें। सिमेट्री एलिमेंट जैसा कि पीपीटी में आपको दिख रहा है कि यह एक इमेजिनरी लाइन और प्लेन और पॉइंट्स होता है जो मॉलिक्यूल और किसी भी ऑब्जेक्ट से होकर गुजरता है, जिससे सिमेट्री ऑपरेशन होता है। ये इमेजिनरी, जिसे पॉइंट में नोट करिए, इमेजिनरी अंडरलाइन है, इमेजिनरी और प्लेन अ पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल्स और एनी ऑब्जेक्ट, जिससे हम सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं। और दूसरी चीज, सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन में बहुत कम डिफरेंस होता है। ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दूसरा जो सिमेट्री ऑपरेशन है, तो सिमेट्री ऑपरेशन एक प्रकार का मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्रकार का मूवमेंट होता है जो मॉलिक्यूल्स और किसी ऑब्जेक्ट से होकर के गुजरता है। तो जब उस ऑब्जेक्ट या उस मॉलिक्यूल पर वह सिमेट्री ऑपरेशन कैरी ओवर होता है या उस पर लागू होता है, तो लागू होने के बाद अगला इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, इक्विवेलेंट मीन्स एक उसी तरह का दूसरा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसे हम इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये तो हूबहू उसी तरह का हो सकता है और दूसरा उस तरह के इंटरचेंजेस सामने दिखेंगे। ताकि उसमें इस तरह का परिवर्तन दिखता है तो सिमेट्री ऑपरेशन के अंतर्गत हम उसका स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ हम ध्यान दें तो एग्जाम्पल हम जैसे H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिया है, तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल में आपको जैसे हम बताया कि हाइड्रोजन 1A है तो हाइड्रोजन दूसरा HB है। अगर हम ये इमेजिनरी लाइन जिसे हम सिमेट्री एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू 180 डिग्री अगर हम रोटेट करें तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद आप देखेंगे इंटरचेंज, यानी ए के स्थान पर बी के स्थान पर ए आ गया। तो यह इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हुआ ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में, यानी हूबहू एक जैसे दिखते हैं लेकिन उससे डिफरेंट है। यह इक्विवेलेंट अगर हम पुनः 180 डिग्री रोटेट कर दें तो हम आइडेंटिकल यानी जो वहाँ थे, यानी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, पुनः हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस क्या हुआ, सिमेट्री एलिमेंट हुआ। और ये जो ऑपरेशन हुआ यानी 180 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये जो ऑपरेशन हुआ इसको हम सिमेट्री ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको दोनों में स्पष्ट हो गया होगा कि सिमेट्री एलिमेंट एक लाइन है, पॉइंट है या प्लेन हो सकता है, जो उससे सिमेट्री ऑपरेशन होता है। सिमेट्री ऑपरेशन जो है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशन जनरेटेड बाय सिमेट्री एलिमेंट्स। ओके, तो हम समझ सकते हैं सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो दूसरी चीज, सिमेट्री एलिमेंट जो होते हैं वो 5 तरह के हो सकते हैं, 5 टाइप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स एंड गिवन बिलो। तो ये सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट जिसके हम सिमेट्री ऑपरेशन रोटेशन करते हैं, CN सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्शन, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम रोटेशन अबाउट द एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन, से SN से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, से इन्वर्जन थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। और पांचवा जो है आइडेंटिटी, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, इसे कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि 5 तरह के बेसिक सिमेट्री एलिमेंट होते हैं,
जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। प्रॉपर और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड इमेजिनरी लाइंस, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो मॉलिक्यूल से होकर के गुजरता है। लेकिन यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स इज रोटेटेड बाय सच ए मिनिमम एंगल्स, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम रोटेट करते हैं मिनिमम एंगल से और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है तो हम उसे कहेंगे, उस एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिससे वो थ्रू रोटेट होता है। ठीक है, तो उस इमेजरी लाइन को हम कहेंगे रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम थीटा एंगल्स या थीटा लाइन एंगल थीटा अबाउट लाइन इज कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब जितना थीटा यानी जितना एंगल हम उसे रोटेट करेंगे, वह रोटेट जो होगा किसी एक्सिस के थ्रू होगा, किसी इमेजरी लाइन के थ्रू होगा, जो रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। और जितना रोटेट होगा वो थीटा होगा, और जितनी बार रोटेट होगा वह आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कहलाता है तो पॉजिटिव वे मिल जाएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कहलाता है वो नेगेटिव वे में जाएगा। तो सिंबल फॉर एक्सिस रोटेशन, जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है कि CN जो होता है यानी जो N होता है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें देखें 2 3 4 है तो 2 है तो 2 फोल्ड, 3 है तो 3 फोल्ड, 4 है तो 4 टेट्राफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। यानी N यानी 2 फोल्ड रोटेट करेगा मॉलिक्यूल, 3 है तो 3 फोल्ड रोटेट करेगा, 4 है तो 4 फोल्ड रोटेट करेगा, 5 है तो 5 फोल्ड रोटेट करेगा। यानी N इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, यानी 360 पूरा एंगल आपको पता ही है 360, यानी पूरा सर्कल 360, और थीटा जितना और रोटेट करे 60 करे 120 करे 180 तो वो थीटा हो जाएगा। वो उससे अगर 360 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी N की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पता है कि N जो है इस मॉलिक्यूल कितने टाइम रोटेट करता है वह उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, दूसरी, अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में समझे, किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशन के लिए 3 फॉलोइंग ऑफ जनरल कन्वेंशंस, यानी 3 जनरल कन्वेंशन है जिसके थ्रू हम रोटेशन किसी भी मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं। नंबर 1, रोटेशन एक्सिस विद द हाईएस्ट ऑर्डर इज द प्रिंसिपल एक्सिस इज द जेड एक्सिस, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यानी जहां पे मैक्सिमम किसी भी मॉलिक्यूल में जितना फोल्ड हो सके, तो जिस एक्सिस यानी वो एक्सिस जेड एक्सिस होगा और वो एक्सिस कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी मॉलिक्यूल में जितना भी रोटेशन हो सके। आगे हम एग्जांपल में बताएंगे। दूसरा प्रिंसिपल है तो द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही यानी सेम ऑर्डर है, जैसे C2 ही है तो 1 नहीं 2 नहीं 3 है, 4 C2 है तो 3 C2 है। जैसे एथिलीन मॉलिक्यूल है उसमें 3 C2 है, तो 3 C2 में कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसको डिसाइड करने के लिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, यानी जिस एक्सिस पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम होगा और वह जेड एक्सिस पर होगा, और वह जेड एक्सिस कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऐसा भी नहीं है, ये not find such a axis is one passing through the large number of bonds, यानी एक्सिस यानी जो इमेजरी लाइन है लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड पर कट कर रही है, बॉन्ड से होकर गुजर रही है, तो वह उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। नंबर 3 है if a planar molecule the rotational axis perpendicular to the plane of molecule, यानी मॉलिक्यूल की परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस जो जेड एक्सिस के टेकन है, तो ऊपर के जो दोनों यानी ये प्रिंसिपल फर्स्ट एंड सेकंड है, ये रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने दिया BF3, तो BF3 में आपने देखा 180 डिग्री रोटेशन 120 डिग्री रोटेशन, तो 180 डिग्री रोटेशन में आपने देखा C2 F1 के थ्रू, C2 F2 के थ्रू, C3 F3 के थ्रू, तो यानी C2 मतलब 180 डिग्री यानी 2 फोल्ड रोटेशन, यानी
वन फोल्ड यानी एक बार रोटेट करेंगे तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा, एक बार और रोटेट कर देंगे तो आइडेंटिकल या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा। और 120 डिग्री रोटेशन में यानी ये BF3 जो होता है आपको पता है ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, किसी प्लेन में रख दिया जाए तो तीनों एक प्लेन में हो जाएंगे। ऊपर जो जेड एक्सिस के थ्रू गुजरेगा वह कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल यानी C3 एक्सिस। यानी मॉलिक्यूल्स 120 वन टाइम में मूव करेगा, दूसरे में भी 120, तीसरे में भी 120, यानी थर्ड टाइम मूव करने के बाद आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। इसी प्रकार H2O मॉलिक्यूल में आपने देखा H2O, इसमें भी C2 एक्सिस है। C2 मतलब टू फोल्ड रोटेशन, 180 डिग्री रोटेट करेगा। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद यानी ये जो है मैक्सिमम फोल्ड ऑफ रोटेशन हो रहा है जेड एक्सिस के थ्रू, तो ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस 180 डिग्री रोटेट किया तो ये आपका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हुआ, जैसा आपके पीछे हम बता चुके हैं। और फिर 180 डिग्री रोटेट करेगा तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। दूसरा एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन में आपने देखा कि 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 सबको ही पता है। 6 कार्बन एटम, इसमें 6 C2 1 2 3 4 5 6 C2 एक्सिस है। 6 C2 एक्सिस है तो इसमें 6 C2 एक्सिस है, 3 तो कार्बन टू कार्बन होके गुजरेगा और 3 बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड यानी तीनों बॉन्डों के बीच में, अब जैसा ये फिगर में रिप्रेजेंट है। तो 6 C2 एक्सिस ये बेंजीन से होकर के गुजर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम फोल्ड ऑफ रोटेशन जो है आपको दिख रहा है कि नहीं, बेंजीन भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक प्लेन में रख दीजिए और प्लेन में रख करके 6 टाइम यानी 6 एक्सिस रोटेशन यानी 6 टाइम्स 6 फोल्ड रोटेट कर सकते हैं। तो 6 टाइम्स 6 फोल्ड रोटेट करेंगे तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस जो जेड एक्सिस के थ्रू करके गुजरेगा। इसी प्रकार BF3 का आपने देखा है, C3 जो होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और निकल टेट्रासाइनाइड में भी आपका C4 जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस, बेंजीन में 6 ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होकर के गुजरेगा। और इसमें 3C2 होगा, इसमें 4C2 होगा, 4C2 होगा और इसमें 6C2 होगा, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। अगला एग्जांपल इथाइलिन मॉलिक्यूल, जैसा हमने पीछे कहा था प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री टेकन एज जेड एक्सिस। तो ये जो देखो 1C2 2C2 3C2 तीनों C2 ही है। तो हाउ कैन डिसाइड हु इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें कैसे निश्चित होगा कौन प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें कार्बन कार्बन से होकर के गुजरने वाली इमेजिनरी लाइंस, इस पर 2 कार्बन होकर के बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एक्सिस जो होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस के थ्रू करके गुजरेगा। इसी प्रकार अगर हम लीनियर मॉलिक्यूल को देखें तो लीनियर मॉलिक्यूल में H2CO2 HCl COS एक्सिस में सिमेट्री जो होगी वह C इनफाइनाइट होगा। C इनफाइनाइट क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है एक्सिस इनफाइनाइट होगा। जैसे H2 मॉलिक्यूल में आप देखें जो रोटेशन होगा वह रोटेशन के लिए थीटा की वैल्यू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 तो n इक्वल टू 360/0, तो ये 360/0 मतलब इनफाइनाइट, 360/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया। जब इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ एंगल आ गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एंगल आ गया तो ये जो होगा इनफाइनाइट होगा। ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स में लागू होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ मेनी सिमेट्री ऑपरेशन आर जनरेटेड बाय द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कितने ऑपरेशन जनरेट होंगे। इसके लिए नंबर ऑफ रोटेशन होगा 360/n, यानी n क्या है, ऑर्डर ऑफ फोल्ड, यानी कितना फोल्ड होता है, यानी 2 फोल्ड होगा 3 फोल्ड होगा। इससे जो ऑपरेशन निकल के आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे CNM, जहाँ n और m क्या है, इंटीजर, एक पूर्ण संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको अमोनिया मॉलिक्यूल्स, आपको पता है अमोनिया मॉलिक्यूल एक पिरामिडल शेप में होता है और तीनों हाइड्रोजन जो है तंबू के शेप में होगा, नाइट्रोजन सेंटर में होगा। अगर इसको 20 से 3 फोल्ड रोटेशन होगा तो वन टाइम में रोटेशन 120 डिग्री रोटेट करो C3 फिर दूसरा 120 डिग्री रोटेट करो C3, यानी पे ये और ये दोनों इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। और C33 यानी C33 अगर रोटेट करेंगे तो हमें पुनः ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल जो है
बोरान ट्राईफ्लोराइड है और ट्राई